इस वाक्य का शीर्षक है लल्लद, और इसमें कवि कहते हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह घेरे। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री लल्लद में कहा है कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव के उस सांसों की डोरी कच्ची रस्सी के सहारे आगे बढ़ा रही हूँ। प्रभु ने मैं जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे, मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात एक एक दिन करके उम्र घटते जा रही है। प्रभु मिलन के लिए किए गए अब तक के सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को व्याकुल हो रही है। बार बार असफलता के कारण मेरे मन में ग्लानि हो रही है। और अगले वाक्य में कवि कहती हैं, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। प्रस्तुत वाक्य में कवि लल्लद ने हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश देते हुए कहा है कि केवल और केवल भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इससे व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। यदि भोग का सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो मन में त्यागी होने का अहंकार पैदा हो जाता है। इस स्थिति में और भी भयानक होती है, क्योंकि अहंकार विनाश का कारण होता है। इसलिए कवित्री ने बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा है कि हमें भोग करना चाहिए किंतु न के बराबर, और त्याग भी अवश्य करना चाहिए किंतु सीमा से परे नहीं। तात्पर्य यह है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, अर्थात भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। जैसे ही हमारे अंदर उदारता आएगी, हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार और हार्दिक संकीर्णता स्वाहा हो जाएगी। हमारा हृदय अपने पराये के भेद से ऊपर उठ जाएगा और समस्त चराचर के लिए हमारे हृदय का द्वार खुल जाएगा। और वाक्य 3 में कवित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत वाक्य में लल्लद में मन का पश्चात हुआ है। उन्होंने आदमी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए समान भक्ति के मार्ग को अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर सुषमा नाड़ी कुंडली की जागृति कर अपने और प्रभु के बीच हठ योग के द्वारा सीधे तौर पर सेतु पुल बनाना चाहती थी, परंतु अपने इस प्रयास में वो सदैव असफल बनी रही। इसी प्रयास में धीरे धीरे उनकी उम्र बीत गई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक उनके जीवन की संध्या हो चुकी थी, और अर्थात जब मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी, अब कुछ और करने का समय शेष नहीं था। अब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनकी हालत तो किसी कंगाल की तरह है। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना होगा। भवसागर पार कराने के लिए प्रभु जब उससे खेवाई या पार उतराई के रूप में पूर्ण कर्म मांगेंगे तो यह क्या देगी। उसने तो हठ योग में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है। अपनी अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है। वो पछता रही हैं और कहती हैं, अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और अग्नि वाक्य में कवित्री कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, यही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत लाख में लल्लद में ईश्वर को सर्वव्यापी करते हुए समस्त चराचर में उसका वास बताया है। लल्लद के अनुसार सृष्टि के कण कण में प्रभु का वास है
और वे हम सब के अंदर हैं। अतः हमें जाति धर्म अमीर गरीब ऊंच नीच या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव नहीं करने चाहिए। वे कहती हैं जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसे परमात्मा का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। और इस तरह से कवित्री अपने वाणी को यहीं पे विराम दे